नाथ प्यारे की आनंद कंदम धनिदेव चंद्रम मृजेश रूपेण पुरापि जातम प्रवेश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम परेश पूर्णम सतत नमामि परेश पूर्णम सतत नमामि। सर्वे सन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी को उस अमृतमय परमात्मा के दर्शन हो और किसी के भी जीवन में दुख ना रहे, ऐसे सद्भाव के साथ में हम सभी ये पावन स्थान सिद्धाश्रम श्री मोहन कुटी आश्रम, इस पावन धर्मधरा जहां से राष्ट्र रक्षा धर्म रक्षा का यज्ञ एक लंबे समय से चलता आ रहा है, आप आचार्य श्री ने हमें अवगत कराया। आप सभी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए हम उस परम सत्य की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। उपनिषद का कथन है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमय। कहते हैं असतो मा सद्गमय। उपनिषद के ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमात्मा हमें इस असत से उस परम सत्य की ओर लेके जाओ। दो बात कहिए, एक असत और एक सत्य। असत क्या है और सत्य क्या है? असत ये शरीर, ये संसार, ये बना है, ये शरीर भी बना है, ये संसार भी बना है। सांख्य दर्शन और श्रीमद् भागवत महापुराण का 12वें स्कंद के अंदर ये पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई, ये पूरा ब्रह्मांड बना है, इसका विस्तृत वर्णन आता है। तो क्या इंसान, क्या पशु पक्षी, क्या देवी देवता, सभी इस सृष्टि के साथ में बने, लेकिन वो जो परमात्मा है वो बना नहीं है, वो इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला है। वो जो पूर्ण परमात्मा है वो क्या है? सत्य है। सत्य किसे कहते हैं? जो न कभी बनता है न कभी मिटता है, जो सदैव है, सदैव था और सदैव रहेगा। असत किसे कहते हैं? जो बनता और मिटता है उसे असत कहते हैं। तो ये शरीर और ये संसार, ये सब कुछ बना है और जो बना है वो पल पल मिट रहा है और एक दिन ये पूरी तरह से मिट जाएगा। फिर दूसरे चरण में कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे परमात्मा हमें तमस अर्थात अंधकार से उजाले की तरफ ले जाओ। अंधकार क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता को ही अंधकार कहते हैं। तो कहते हैं परमात्मा हमें अंधकार से उजाले की तरफ ले जाओ, यानी कि इस अज्ञानता से ज्ञान के प्रकाश में ले जाओ। अज्ञानता क्या है? जो असत है उसे सत्य मान के जीना। हम सभी कहते तो हैं ये शरीर एक दिन मिट जाएगा, ये संसार सपना है, लेकिन कोई भी मानता नहीं। ये शरीर क्या है? असत है, लेकिन इसको सत्य मान के जीना ये अज्ञानता है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि,
ये पूरा 14 लोक ब्रह्मांड, ये सब कुछ बना है और ये असत है। तो इस असत को सत्य मान के जीना, इसी असत में ब्रह्म के स्वरूप को मान लेना, यह अज्ञानता है। फिर कहते हैं मृत्योर्मा अमृतम गमय, हे परमात्मा हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। मरता कौन है? शरीर। ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड बनता और मिटता, तो मरता तो ये, लेकिन शाश्वत क्या है? आत्मा और परमात्मा, ये शाश्वत है, अखंड है, अविनाशी है। उपनिषद कहते हैं कि उस शाश्वत अखंड अविनाशी परमात्मा को जान लेना ही, उसको जानने से ही हम अमरता को प्राप्त करेंगे। जब इस देह से हम आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं तो हमारा जन्मना मरना बंद हो जाता है। लेकिन ये आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के बिना संभव नहीं है। लौकिक ज्ञान से ये हो नहीं सकता। दुनिया में कोई व्यक्ति कितने ही पुण्य कार्य कर ले, कितने ही जीवन भर एक भी गलत काम नहीं करे और जिंदगी भर सिर्फ अच्छे अच्छे कर्म भी करे, तो क्या होगा? पुण्य अर्जन होगा। क्या होगा? पुण्य अर्जन होगा। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पुण्य क्या है? सोने की बेड़ी। पाप क्या है? लोहे की बेड़ी। पिंजरा सोने का हो चाहे लोहे का हो, बंधन तो बंधन है। ऐसे पाप और पुण्य दोनों ही बंधन है। मनुष्य, आज का इंसान ब्रह्म ज्ञान के अभाव में ये मान लेता है कि हम सिर्फ पुण्य कार्य करेंगे इससे हम मुक्त हो जाएंगे। ये संभव नहीं है। हमारे उपनिषद कहते हैं ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। जब तक तुम्हें उस ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक तुम्हें अपने आत्म स्वरूप का बोध नहीं हो जाता, तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते, तब तक तुम आवागमन से मुक्त नहीं हो सकते। पाप पुण्य से आप स्वर्ग नरक और इस संसार की 84 लाख योनियों में घूमते रहोगे। स्वर्ग चले जाओगे, पुण्य कर्म खत्म हुआ, फिर से मृत्यु लोक में आ जाओगे। वैकुंठ भी चले गए, वैकुंठ से भी वापस मृत्यु लोक में भेज दिया जाए। ये पूरे 14 लोक ब्रह्मांड में कोई स्थान नहीं है जहां अखंड मुक्ति हो। ये पूरा ब्रह्मांड असत है। वो ब्रह्म कहाँ है? तो महाराज श्री ने बताया, मैं फिर से दोहराऊंगा। श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय 16-17 नंबर का श्लोक, द्वाविमो पुरुषे लोके क्षर अक्षर एवच क्षर क्षरवाणी भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुष परमात्मने तो अन्य इति उदाहरित। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, इस संसार में 2 पुरुष जाने जाते हैं। पहला क्या है? क्षर, जो इस संसार के कण कण में सभी भूत प्राणियों में व्याप्त है। 5 तत्व पंचभूत से ही पूरा ब्रह्मांड बना है। क्या इंसान, क्या देवी देवता, ये 14 लोग, ये पूरा ब्रह्मांड ही पंचभूत से ही बना है। लोग जैसे जैसे नीचे आते जाते उनकी दिव्यता का स्तर कम होता जाता है, लेकिन है सभी 5 तत्व के। तो कहते हैं इस सब में क्या व्याप्त है? क्षर। क्षर का मतलब क्या है? नाशवान। इस संसार के कण कण में जो व्याप्त है वो नाशवान है। इससे परे दूसरा पुरुष है जिसे कहते वो अविनाशी, कुटस्थ अक्षर उच्यते। दूसरा पुरुष है वो अविनाशी है, जो क्या है? परमात्मा के सत्ता का स्वरूप है। परमात्मा के सत्ता का स्वरूप जो क्या करता है? ऐसे असंख्य क्षर ब्रह्मांडों को बनाता और मिटाता है। ये जो ब्रह्मांड देख रहे हैं हम, ऐसा एक नहीं, असंख्य ब्रह्मांड है। असंख्य ब्रह्मांड में असंख्य 14 लोग, असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश,
असंख्य लोग, सभी में ये है। तो कहते हैं ऐसे असंख्य ब्रह्मांड बनाने और मिटाने की जो लीला करते हैं उसे क्या कहते हैं? अक्षर ब्रह्म। पूरे वेदांत का सार यही है, अक्षर ब्रह्म, जो इस सृष्टि को बनाने और मिटाने की लीला करते हैं। लेकिन कहते हैं परमात्मा यह अविनाशी पुरुष अक्षर है, यह भी परमात्मा नहीं है। इससे परे जो उत्तम पुरुष है वह परमात्मा है। श्री प्राणनाथ जी की ब्रह्मवाणी कहती है, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। तो क्षर और अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष है उसे पूर्णम परमात्मा कहते हैं, उसे सच्चिदानंद स्वरूप पूर्णम परमात्मा कहते हैं। कबीर जी कहते हैं, पिंड में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से नारा, कहे कबीर सोई साई हमारा। तो इस पिंड और इस ब्रह्मांड से परे वो ब्रह्म परमात्मा है। और दुनिया ब्रह्म ज्ञान नहीं होने से, आत्मज्ञान नहीं होने से इसी संसार में उस ब्रह्म को, स्वरूप को मान लेती है और इसी असत मंडल को पूछते पूछते अपना जीवन पूर्ण कर लेती है, लेकिन ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जान पाती। हमारे सनातन संस्कृति में जो हमारे धर्म ग्रंथ है उसमें दो विभाजन है। एक है जिसमें वेद है, उपनिषद है, शास्त्र है, जिनके अंदर वो ब्रह्म की स्तुति गाई गई है, ब्रह्म का वैभव बताया गया है, ब्रह्म की शक्ति बताई गई है, उनकी सत्ता कितनी प्रबल है ये बताया गया है। और दूसरा जो भाग है वो है आगम वाणी। आगम वाणी में क्या बताया गया? भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन किया गया, जिसमें भगवान स्वयं शंकर जी द्वारा रचित 64 तंत्र में एक है माहेश्वर तंत्र। तो माहेश्वर तंत्र हो गया, श्रीमद् भगवत महापुराण हो गया, भविष्य पुराण हो गया। ऐसे अनेकों हमारे धर्मशास्त्र हैं जिनमें भविष्य में होने वाली घटनाएं लिखी गई। तो ऐसे ही हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा था कि वो जो पूर्णम परमात्मा है इस 28वें कलयुग में प्रकट होंगे। क्यों प्रकट होंगे? क्योंकि आत्मा और परमात्मा का जो मूल घर है, जिसे परम धाम कहते हैं, उस परम धाम से परम धाम की ब्रह्म आत्माएं इस संसार जगत में ये माया का खेल देखने के लिए अवतरित हुई और उन ब्रह्म आत्माओं को लेने के लिए वो परम परमात्मा स्वयं इस संसार जगत में आए। ब्रह्म अपने मूल स्वरूप से कभी इस ब्रह्मांड में नहीं आ सकता, क्योंकि ब्रह्मांड क्या है? असत है, जड़ है, और ब्रह्म क्या है? अखंड है, शाश्वत है, प्रेम और आनंद का स्वरूप है। तो ब्रह्म जो है उनकी आवेश शक्ति आती है, वो अपने मूल स्वरूप से इस ब्रह्मांड में नहीं आता। तो ब्रह्म की आवेश शक्ति आई और लिखा था वो इस ब्रह्मांड में 2 तन से लीला करेंगे। तो पहला जो तन था वो थे सदगुरु धनी श्री देवचंद जी, जिनके अंदर परम धाम की ब्रह्म आत्माएं थी, उनके अंदर ब्रह्म की आवेश शक्ति आई। और दूसरा तन जो हुआ उस तन का नाम था महराज ठाकुर, उनके अंदर परम धाम की ब्रह्म आत्मा थी जिसका नाम इंद्रावती जी, और उनके हृदय धाम में उस ब्रह्म की आवेश शक्ति आई और ब्रह्म परमात्मा आके विराजमान हुए। और उनके मुख से जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से गीता प्रकट हुई, महाभारत में आया है कथित योग युक्तेन, यानी कि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता कैसे कही? योग बल में गीता कही। ऐसे ही अवतरित हुई उनके अंदर
कोई शक्ति उनके अंदर आई और उन्होंने आकर के गीता कही। ऐसे ही उनके तन में ब्रह्म का आवेश आता है और उनके तन से 18,758 चौपाइयां अवतरित होती है, जिसके अंदर ब्रह्म का स्वरूप क्या है, परमात्मा का शाश्वत अखंड अविनाशी जो स्वरूप है वो कैसा है, आत्मा परमात्मा को जो मूल करे जिसे परम धाम कहते हैं वो परम धाम कैसा है, और ये ब्रह्मांड कहां से प्रकट होता है, कैसे प्रकट होता है, कहां जाके समा जाता है, ये सारी बात भी उसमें सरल शब्दों में लिखी हुई है। हमारे सारे धर्मशास्त्र सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में जितने भी धर्मशास्त्र सारे किसमें संस्कृत में अवतरित हुए, लेकिन कलयुग में जो ज्ञान अवतरित हुआ वो पारब्रह्म परमात्मा संसार की स्थिति को जानता है। उन्हें पता है कि इस कलयुग में हर व्यक्ति संस्कृत का जानकार नहीं होगा, हर व्यक्ति संस्कृत का जानकार नहीं है, तो सब कोई एक सामान्य व्यक्ति संस्कृत का ज्ञान नहीं रखता है, तो कैसे वो इस ब्रह्म ज्ञान को आत्मसात करेगा। तो जो ज्ञान प्रकट हुआ वो शुद्ध भारतीय हिंदुस्तानी भाषा में प्रकट हुआ, जैसे रामचरितमानस की चौपाइयां हैं, इसी प्रकार श्री प्राणनाथ जी की ब्रह्मवाणी उसमें चौपाइयां, और उन चौपाइयों में ब्रह्म का पूरा स्वरूप, उनका वो परम धाम और उनकी वो सारी ब्रह्म लीला और कैसे ये ब्रह्मांड बनता और मिटता है, ये सारी विगत उसमें लिखी है। और जब श्री प्राणनाथ जी का लीला काल जो था आज से 400 वर्ष पहले, संवत 1735 का वो समय, जिस समय में इस भारत के ऊपर, इस भरतखंड के ऊपर औरंगजेब का राज था और हमारे सारे जितने भी धर्मवीर थे, राष्ट्र प्रेमी थे, वो जद्दोजहद कर रहे थे औरंगजेब की तानाशाही से। हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा था, उन पर भारी भारी टैक्स लगाए जाते थे और उन्हें उनका धर्मांतरण किया जा रहा था। ऐसे विकट समय में वो प्राणनाथ जी प्रकट हुए और उन्होंने आकर के सभी भारत के जितने भी राजा थे उनका आह्वान किया। राजा ने मलोने राणे रायटणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। कहते ये धर्म जा रहा है, ये सनातन धर्म जो है इसको क्षति पहुंचाई जा रही है। ये मेरे सुरमाओं, ये मेरे वीरों, आओ सब मिल करके इकट्ठे हो जाओ और मैं तुम्हें आत्मबल देता हूं, इस भारत भूमि को आजाद कराओ, मुगलों से इस भूमि को आजाद करो। जब सभी राजा औरंगजेब के शरणागत हो गए, ऐसे समय में बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल, उन्होंने प्राणनाथ जी की पुकार सुनी, आह्वान सुनी और उन्होंने उनकी पुकार को सुन करके उनकी शरणागति ली और उनके द्वारा श्री प्राणनाथ जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया और साथ में उन्हें एक तलवार भेंट करी और उन्हें ऐसा बल दिया जिससे उन्होंने 252 युद्ध लड़े और 252 युद्ध लड़ करके इस भारत की भूमि को मुगलों से आजाद कराया। तो इस प्रकार से प्राणनाथ जी इस दुनिया में अवतरित हुए। उन्होंने केवल ब्रह्म ज्ञान लेके नहीं आए, धर्म की रक्षा करी। यदि उस समय में वो छत्रसाल जी महाराज जी को बल न देते तो शायद आज हिंदू धर्म का स्वरूप कुछ और ही होता। हम शायद यहां बैठ के हम हिंदू है ये भी न कह पाते। तो मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, मेरी माताओं, आप सभी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए मैं यही कहूंगा, उस ब्रह्म के स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है। श्री प्राणनाथ जी की ब्रह्मवाणी कहती है, मान के देह अखंड फल पाइए, सो क्यों पाए के वृथा गमाइए, ये तो मौका है अध क्षण का, सो क्यों गमाओ तुम आज निधन। कहते ये मनुष्य तन किसके लिए मिला?
अखंड फल का साधन है। क्या? अखंड फल। अखंड फल क्या है? वो पूर्ण परमात्मा, वो परम धाम, ये अखंड फल है। उस ब्रह्म के स्वरूप को जान लेना और उस ब्रह्म के स्वरूप को जान करके उसे अपने हृदय में धारण कर लेना, उस अखंड फल का साधन ये मनुष्य तन है। अगर इस मनुष्य तन को पाकर के ये नहीं किया तो फिर 84 में न जाने घोड़ा गधा बैल कीड़ा न जाने हम किस योनि में जाएंगे। पुण्य कर भी लिया तो पुण्य कर्मों के लिए तुम्हें कुछ समय स्वर्ग या किसी अच्छी योनि में, किसी अच्छे सेठ राजा के घर आप पैदा हो जाओगे, किसी मंत्री संतरी के घर प्रकट हो जाओगे, लेकिन पुण्य क्षति होते ही फिर अधोगति में चले जाओगे। लेकिन जो इस ब्रह्म ज्ञान को ले लेगा, जो ब्रह्म के स्वरूप को जान लेगा, उसकी अधोगति नहीं होगी, उसका आवागमन छूट जाएगा, वो जीव अखंड मुक्ति को पाएगा और उसकी आत्म जो है वो जागृत हो जाएगी। इस माया की अज्ञानता की नींद से वो जागृत होके ब्रह्म के स्वरूप में स्थित हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम जी।